नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 25 जून को बतख मियाँ का जन्मदिन है। इस चुनावी साल में उनके जन्मदिन पर उन्हें कई राजनीतिक पार्टियां याद करने का कार्यक्रम बनाई है और कई सेमिनार का आयोजन किया गया है। बतख मियाँ वही शख्स हैं जिन्होंने चंपारण में महात्मा गांधी की जान बचाई थी। बतख मियाँ को आज की पीढ़ी कम से कम उस तरह से नहीं जानती जितना बड़ा उनका योगदान आज़ादी की लड़ाई में है। तो आइए हम जानते हैं बतख मियाँ को करीब से जानने और समझने वाले पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बतख मियाँ को इस चुनावी साल में कई राजनीतिक पार्टियां याद कर रही, लेकिन आपने बहुत रिसर्च किया है, एक बुक भी लिखा है, उसमें उनका विस्तार से आपने जिक्र किया है। तो आप बतख मियाँ के जीवन पे प्रकाश डालें। शुक्रिया योगेश जी। देखिए, आपको पता है कि 1917-18 में तब मोहनदास करमचंद गांधी हुआ करते थे। जी। न उनको बापू कहा जाता था, न महात्मा कहा जाता था। तो चंपारण आए, वहाँ नील्हे ज़मींदारों का बहुत जुल्म था। वो किसानों का मजदूरों का शोषण किया करते थे। तो और नील्हे ज़मींदारों को अंग्रेज़ों की सरपरस्ती थी, प्रोत्साहन था। तो उसके खिलाफ वो आए थे। और देखिए, उसी चंपारण की यात्रा ने वहाँ के लोगों की व्यथा कथा को दुनिया के सामने उजागर करने के चलते मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी कहलाए। बाद में उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा गया। तो वहाँ पर एक मोतिहारी में एक शख्सियत मिलती है उनको, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। वो बतख मियाँ अंसारी हैं, पसमानदा मुसलमान हैं। तो वो हुआ ऐसा कि जो वहाँ उस ज़माने का जो सर्किट हाउस वगैरह हुआ करता था, तो वहाँ पर गांधी जी ठहरे हुए थे। और वहाँ पर उनके साथ राजेंद्र बाबू, जो बाद में पहले राष्ट्रपति बने भारत के, वो भी साथ में थे। और लोग भी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद वगैरह सब लोग थे। तो होता ये है कि जो अंग्रेज़ साजिश करते हैं कि गांधी जी को खाने में जहर मिला दिया जाए। अब बतख मियाँ जो हैं वो खनसामा हैं, वो खाना बनाने का, जिसको बावर्ची भी कहते हैं, लेकिन खनसामा ब्रिटिश पीरियड में कहा जाता था। तो खनसामा हैं वो वहाँ के। तो बतख मियाँ के जरिए उनको ये जहर मिलाने का ये किया जाता है। तो बतख मियाँ को मोहनदास करमचंद गांधी ही उस समय थे, उनसे हमदर्दी हो जाती है कि भाई ये आदमी लोगों की दुख दर्द की कहानी जानने आया है, इसको लोग जान से मारने की साजिश कर रहे हैं, और वो भी हमारे हाथ से। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो उसको अपने को भी बचाना था और गांधी जी को भी बचाना था। तो अपने को बचाने के लिए उन्होंने कोई इसका विरोध नहीं किया कि नहीं, हम जहर नहीं देंगे, लेकिन धीरे से गांधी जी को बता दिया कि इसमें जहर है, ये मत खाइएगा। तो गांधी जी समझ जाते हैं और उसको नहीं खाते हैं।
अब ये है कि ये सवाल उठेगा कि भाई गांधी जी ने जब ये पता चल गया तो उसकी जांच क्यों नहीं कराई। तो आप जानते हैं गांधी जी पर हमले जब होते थे तो गांधी जी अपने बारे में चिंता नहीं करते थे, वो नहीं खाया, बच गए। लेकिन जब गांधी नहीं मरते हैं और सही सलामत वहाँ से लौट जाते हैं तो उसकी गाज, हालांकि अपने अपने तई बतख मियाँ ने चालाकी की थी कि हम बच, कोई भी चाहेगा कि हम बच जाए, लेकिन उस पर गाज गिरती है, उसको खनसामा से हटा दिया जाता है, उसको ज़मीन जो भी जायदाद थी वो जब्त कर ली जाती है और वो बेचारा सड़क पर आ जाता है। एक खनसामा का भी पोस्ट, बड़े लोगों की सोहबत में, संगति में रहने का, आप समझ रहे हैं कौन सर्किट हाउस में टिकता है, बड़े ही लोग जाते हैं, तो उसकी ज़िंदगी बदहाल हो जाती है। और तो अब समझ लीजिए कि इसी बीच मुल्क आज़ाद होता है, गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी होने लगते हैं, पूरे देश में, दुनिया में उनकी शोहरत हो जाती है। तब और देश मुल्क आज़ाद हो जाता है तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति होते हैं राजेंद्र बाबू, जो उसके गवाह थे उस घटना के, और वो आते हैं 1951 में राष्ट्रपति के रूप में मोतिहारी में आते हैं। तो मोतिहारी में बड़ी सभा होती है, रेलवे के मैदान में सभा होती है, वहाँ पर बतख मियाँ भी उस सभा में शामिल होने आते हैं। राजेंद्र बाबू को देख करके और वो अपना मोह संवरण नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि शायद हमको पहचान लें, तो वो पीछे से धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए, अब राजेंद्र बाबू देखते हैं कि एक नाते कद का आदमी, मोटा, थोड़ा सा तंदुरुस्त आदमी और जिसके सर पर बाल कम है वो आदमी, और थोड़ा काला कलूटा भी किस्म का है, वो बढ़ते आ रहा है, भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। तो राजेंद्र बाबू को स्मरण हो आता है कि अरे भाई, ये तो आदमी बतख मियाँ है, वो खनसामा जिसने बता दिया था, गांधी जी की जान बच गई। तो उसको आ करके स्टेज पर बुलाते हैं और स्टेज पर बुला करके उसको हग करते हैं, गले लगाते हैं, और गले ही नहीं लगाते हैं, उसको दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में बुलाते हैं, और जब वो बताता है कि हमारी नौकरी चली गई, हमारी ज़मीन जब्त हो गई, तो राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति रहते वहाँ के कलेक्टर को माने निर्देशित करते हैं कि इसको 40 बीघा ज़मीन इसको दी जाए। ये तो होता, राष्ट्रपति भवन भी जाते हैं, बतख मियाँ राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। तो आज ही मैंने हमको उनके पोता हैं कलाम अंसारी, उन्होंने फ़ोन किया कि आरजेडी के लोग मना रहे हैं बतख मियाँ का, अंसारी उसमें की जयंती मना रहे हैं और 25 तारीख को, और उसमें आ रहे हैं तेजस्वी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होने वाले हैं, आरजेडी जैसा कि घोषणा कर रही है, और जाहिर है कि और लोग भी की भी सहमति होगी ही इस पर, तो वो भी उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो हमको बेहद खुशी हुई। तो ये कार्यक्रम जो है मोतिहारी में होना है? नहीं, ये कार्यक्रम पटना में होने वाला है, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में होने वाला है। जी जी जी। तो वो गेस्ट के रूप में बुलाए गए हैं? हाँ, उनको भी वहाँ से बुलाया गया है। तो वो पूछ रहे थे हमको कि आप हैं ना सर, हाँ, तो हम आएंगे पटना में, तो मिलेंगे आपसे, इस तरह की बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि ठीक है, आइए मिलिए, और ये अच्छी बात है। हमको खुशी हुई कि देखिए, जिस काम को 1996-97 में मसावात की जंग में जिस बात को हमने दर्ज किया, अब धीरे धीरे वो चीज़ें खिलने लगी हैं। कयूम अंसारी को दर्ज किया, उनको दर्ज किया, जितने लोगों को दर्ज किया, वो चीज़ें अब खिलने लगी हैं। तो
अब दौर ही ऐसा है कि जबकि जो दलित और पिछड़े तबके के लोग जो जो सेनानी रहे हैं, अब तो उनकी सेनानी के का दर्जा है ना। आज के दौर में याद करें बतख मियाँ को, तो उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी थी उस वक्त। देखिए, बतख मियाँ जी का को आज मनाना बहुत मौजू हो रहा है, जहाँ एक तरफ इस मुल्क के इक़्तिदार में, हुकूमत की गद्दी पर वो लोग हैं जो गोडसे का मंदिर बनवाते हैं, जो गोडसे की पूजा करते हैं, उनका पैरोकार पार्लियामेंट में आता है। तो ऐसे लोगों में तो हम लोग जो पसमानदा मुसलमान हैं, ये फ़ख्र से कहते हैं कि तुम लोग गांधी को मारने वाले हो और हम लोग गांधी को बचाने वाले हैं। मारने वाले से गांधी को बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है। बिल्कुल। आज की दौर की बात करें तो बतख मियाँ को जो नई पीढ़ी है वो उस तरह से नहीं जानती, या उनको पढ़ाया भी नहीं जाता। जो लोग इतिहास पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं, वही उन तक पहुंच पाते हैं। आज के दौर के बच्चों को, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो पहले सरकार से कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को वही नहीं है, पीर मोहम्मद मुनीस भी हैं, कभी उस पर भी हम बात करेंगे, मौका आएगा तो आपसे। पीर मोहम्मद मुनीस का भी बहुत बड़ा योगदान है। गांधी जी को चंपारण लाने में राजकुमार शुक्ला जी थे और पीर मोहम्मद मुनीस थे, उनको भी सज़ा मिली। वो टीचर थे, उनकी नौकरी गई, उनको जेल भेजा गया। और जब गांधी जी आए थे चंपारण में, तो पीर मोहम्मद मुनीस की माँ से मिलने गए थे उनके घर पर। वो शख्सियत है। तो कभी उस पर बात करेंगे, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन सरकार को चाहिए कि ये, सरकार से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, सरकार को चाहिए कि उनको उनका टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाए बतख मियाँ को। और उनके परिवार के लोग आज भी बहुत ख़राब स्थिति में है। वो 40 बीघा ज़मीन जो देने का राष्ट्रपति जी का ये हुआ, वो पूरी ज़मीन मिली भी नहीं उन लोगों को, और मिली ही नहीं। उनके नाम पर जो वहाँ पर एक उनके स्मारक या उनके यादगार के लिए एक भवन बना, उसमें बहुत दिन तक पुलिस का खेमा रहता था, उसको खाली नहीं करता था। उसके लिए भी आंदोलन हुआ, उसके लिए भी हमने भी आवाज़ उठाई, वहाँ गए भी हम। तो ये सारी चीज़ें हैं। उस परिवार के लोग आज भी बहुत ख़राब हालत में है, लेकिन उनको सही माने में वो स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा, उसके परिवार को जो सम्मान मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिला है। कहने के लिए कह गए राजेंद्र बाबू, लेकिन वो आधा अधूरा उनकी बात। कुछ ज़मीनें मिली, ऐसी भी बात नहीं, और कुछ ज़मीनें मिली तो दबंगों ने उस पर कुछ कब्जा भी कर लिया। तो ये सारी लंबी कहानी है। तो आज के दौर के लोगों को हम कहेंगे कि ऐसे लोगों को याद करना चाहिए। ये देखिए, ऐसा अगला महीना जो आने वाला है, वो कयूम अंसारी साहब का जयंती मनाई जाएगी, मनाई जाने वाली है। 1 जुलाई को उनका जन्म हुआ था। उसी दिन शहीद अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था। एक कपड़ा सीने वाले का बेटा, एक कपड़ा बिनने वाले का बेटा। क्या संजोग है! एक ने देश की आज़ादी की लड़ाई, देश को गुलामी से आज़ाद करने की लड़ाई लड़ी, दूसरे ने जब 1965 में पाकिस्तान का भारत पर हमला हुआ, तो उस समय अपनी जान न्यौछावर करके और अमेरिका का पेटेंट टैंक उड़ा करके उसने ये किया। जिस तरह से आज अमेरिका के सह पर इजराइल और गाजा में जो जुल्म किया, उसका एक तरह से बदला ईरान ले रहा है। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि उसके अमेरिका के 65 में पाकिस्तान, ये कोई नई बात नहीं है कि इस बार पाकिस्तान का साथ भारत और ये पर जो आतंकवादियों ने पहलगाम में किया और अमेरिका ने उसका साथ दिया, और उसके सेना के जनरल को
अपने साथ ट्रंप लंच कराते हैं, तो उनको उस समय भी 65 के लड़ाई में भी पाकिस्तान से हुआ था, उस समय भी भेजा था अपना पेटेंट टैंक भेजा था। तो उस पेटेंट टैंक को अब्दुल हमीद ने परखचे उसके उड़ा दिए और उनको परमवीर चक्र मिला। तो वो भी पसमानदा थे, कयूम अंसारी भी पसमानदा थे, पीर मोहम्मद मुनिस भी पसमानदा थे, बतख मियाँ अंसारी भी पसमानदा थे। तो हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के, सिख ईसाई सभी धर्मों के जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, इतिहासकारों ने भी उनको नहीं याद किया ठीक से। तो ये अब समय बदल रहा है, इस तबके में जागृति पैदा हो रही है, लोग मना रहे हैं। जब लोग मनाने लगते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को भी जब उसका समाज मनाने लगा, तब पॉलिटिकल पार्टियों के लोग उसको शिद्दत से याद करने लगे। तो एक समय आएगा कि कयूम अंसारी, बतख मियाँ, पीर मोहम्मद मुनीस, अब्दुल हमीद, इन लोगों को पूरा देश, इन लोगों को भी उसी तरह से याद करेगा। बिल्कुल। तो सुना है आपने पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी जी को, जिनका कहना था कि बतख मियाँ वो शख्स थे जिन्होंने गांधी की जान की रक्षा की, और उस वक्त रक्षा की जब वो महात्मा गांधी नहीं थे, बस मोहनदास करमचंद गांधी थे और बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन बतख मियाँ ने अपने नौकरी की कुर्बानी देकर उनकी जान की रक्षा की। 25 जून को बतख मियाँ के जन्मदिन के मौके पर आरजेडी एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है, और इस कार्यक्रम में खुद तेजस्वी यादव हिस्सा ले रहे हैं। तो बतख मियाँ को इस तरह से लोग याद कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।